खुशी वो दवा है जो हर मर्ज को ठीक कर सकती है। और वो सबसे बड़ी बात है कि मिलती भी अपने ही अंदर है, यानी कि एक इनर फीलिंग। ज़रूरत है तो उसको ढूंढने की, ज़रिया ढूंढने की, दिल और दिमाग को बैलेंस करने की। घूम के देखिए खुद पर ही आ जाएंगे। कहते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। जब मुझे खुद को खुद ही गढ़ना है, खुद ही तराशना है, तो क्यों ना कोई बेहतरीन रचना की जाए। मानव जीवन संसार की सबसे खूबसूरत रचना है, और ये खूबसूरत होना चाहिए क्योंकि भगवान ने आपको ये नियामत दी है। मानव जीवन से रिलेटेड एक बहुत ही खूबसूरत सा किस्सा सुनाती हूँ। एक बार एक इंसान अपनी परेशानियों से, समस्याओं से, जिंदगी की उलझनों से परेशान होकर नदी के किनारे पहुंचा। थोड़ी देर बैठा और सोचा कि आज इस जीवन को खत्म ही कर दूं। वो नदी में कूदने ही वाला था, अपने जीवन की लीला समाप्त ही करने वाला था कि वहीं संत की एक कुटिया थी। संत बहुत देर से उसको देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि अब ये अपने जीवन की लीला खत्म करने वाला है, तो वो आए। उन्होंने कहा, भाई ठहर। उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, अब मैं नहीं रुकूंगा। मैं बहुत बहुत परेशान हूँ, घर से, परिवार से, अपने बिजनेस से, बच्चों से, सबसे बहुत दुखी आ गया हूँ। भगवान मेरी बिल्कुल नहीं सुनते हैं। अब मुझे अपने जीवन की लीला को खत्म ही करना है। भगवान सबको सब कुछ देते हैं, एक मुझे ही कुछ नहीं दिया। उसने कहा, भाई तू ठीक है, तूने इतना जीवन जिया है, अपने हिसाब से रोज जिया है। एक दिन, सिर्फ एक दिन के लिए रुक जा। कल तेरा जो मन करे तू करना। आत्महत्या करनी हो, अपने जीवन की लीला खत्म करनी हो, जो तेरा मन करे वो करना। संत के बहुत समझाने से वो इंसान एक दिन के लिए रुक जाता है। अगले दिन प्रातः स्नान करने के बाद वो संत महात्मा उस इंसान को लेकर एक सेठ जी के यहाँ जाते हैं। और सेठ जी के यहाँ उनके नौकर कहते हैं कि आप बैठिए, सेठ जी जरा अंदर गए हैं, अभी आते हैं। थोड़ी देर बाद सेठ जी आए तो उनसे कहा कि उनके कान में जाके संत ने कुछ कहा। और थोड़ी देर बाद उस आदमी के पास वापस लौटे और कहा कि तुम अगर एक आंख इनको दे दो तो ये तुम्हें उसके बदले 1 लाख रुपया देंगे। उसने कहा, 1 लाख रुपया एक आंख का? कहते हाँ, और अगर दोनों आंखें दे दोगे तो तुमसे 2 लाख रुपए देंगे। कान भी दे दोगे, दोनों कान, तो मिला के 4 लाख रुपए देंगे। और वो तो तुम्हारे हाथ पैर भी खरीदने को तैयार हैं। अंदर उनका बेटा है, उसके शरीर के अंग खराब हैं और उनको उसकी ज़रूरत है। अब तुम तो मरने ही वाले हो। अच्छा है भाई, मरते मरते अपने परिवार का भला कर जाओ, कुछ पैसे कमा लो और अपने परिवार को दे जाओ। उसने कहा, अगर मैं आंखें दे दूंगा, कान दे दूंगा, नाक दे दूंगा, हाथ दे दूंगा, पैर दे दूंगा, तो मैं दुनिया कैसे देखूंगा, कैसे जीऊंगा? उसने कहा, ये तुम सोचो। तुम तो अपने जीवन की लीला खत्म ही करने जा रहे थे ना। अब सोचा, अब समझा कि ये जीवन कितना इम्पोर्टेंट है। भगवान ने तुमको एक नियामत दी है। इतनी सुंदर रचना है ये शरीर हमारा, इसको संभाल के रखो। और देखा कितना कीमती है। कितने लोग हैं दुनिया में जिनके पास कितनी चीज़ें नहीं हैं, शरीर भी पूर्ण नहीं है। तुम्हारे पास कम से कम एक पूर्ण संपूर्ण शरीर तो है, दिल तो है, दिमाग तो है, 2 आंखें तो हैं, हाथ तो हैं। इस्तेमाल करो इनका और तहलका मचाओ दुनिया में। अपना नाम रोशन करो, कुछ कमाओ, कुछ दिमाग का इस्तेमाल करो। उस आदमी को वो समझ में आ गया, संत महात्मा की बात समझ में आ गई और वो अपने घर को लौट गया। खुद को तराशा, जला, पका और एक खरा सोना के रूप में निकल के दुनिया के सामने अपनी पहचान बनाई। कहते हैं ना, मैं इत्र से महकूं ये आरजू नहीं, दुनिया मुझे मेरे किरदार से पहचाने यही एक आरजू है। अपने आप को इतना तराशो, अपनी इतनी पहचान बनाओ, आपके कर्मों की, आपकी बातों की संसार में धूम मच जाए। आप जहाँ से गुजरें आपके नाम की सुगंध फिजाओं में फैल जाए। अपने आप को कुछ ऐसा बनाइए। मैंने पहले भी कहा, मानव जीवन संसार की सबसे खूबसूरत रचना है और भगवान ने आपको खुद गढ़ा है, इस संसार में भेजा है, तो उसका इस्तेमाल कीजिए। अपना दिल और दिमाग को बैलेंस करके सोचिए कि कैसे इस संसार को एक अपने नाम से रोशन कर सकते हैं। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस कंटेंट को शेयर कीजिए। और आपको भी कुछ अच्छी बातें समझ में आए, पॉजिटिव लहर आए आपके दिमाग में कुछ, तो मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में।
ताकि हम इस समंदर को दुनिया तक पहुंचा सकें और अपनी पॉजिटिविटी की लहर में सबको गोते खिलवा सकें। यही है मेरे इस चैनल का मेन मकसद भी, डार्क टू लाइट। अगर आपको ये सब अच्छा लगता है तो चलिए मिलकर इस रोशनी को आगे तक लेके जाते हैं। फिर मिलूंगी एक नई बात के साथ, एक नई मुलाकात के साथ, सुगंध के साथ। डार्क टू लाइट, अ जर्नी विद सुगंध में। नमस्कार।